स्टूडेंट, जो आपका 22 जून का विषय गणित क्लास 10वीं का पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री का पेपर है, तो जो मैं पेपर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो काफ़ी मुश्किल पेपर है और यदि स्टूडेंट्स अब इसे पढ़कर जाते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। साथ ही आप जो तैयारी आपने खुद से की वो भी कर लें और इस पेपर को भी आप पढ़कर जाएं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, विषय गणित हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 और आपका पूर्णांक रहने वाला 80 का। तो स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का पेपर डालें, तो मैंने सोचा कि चलो स्टूडेंट्स की हेल्प कर देते हैं। तो आपका जो इसका सही विकल्प चुनकर लिखी, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं इसका जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आप देख लेना। और इस पेपर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। इसके बाद दूसरा सही विकल्प है बहुपद x की घात 2 - 3 के शून्यक होंगे। तीसरा, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसमें से आपका एक क्लियर आंसर रहेगा, मैं आपको आंसर वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो और आपका जो चौथा क्वेश्चन समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसमें आपको इस पेपर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। और जो आपका पांचवा समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद है। और अगला है किसी भी समांतर श्रेणी के सर्वांतर होता है। और जो आपका ये पेपर है ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया गया है, तो आप जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से वो इसे इंग्लिश लैंग्वेज से भी पढ़ सकते हैं और इसे रीड कर सकते हैं। साथ ही आपके रही खाली स्थान, तो खाली स्थान में दो बहुपदों का एक डॉट डॉट होता है, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डॉट डॉट होती है, अर्धगोले का आयतन डॉट डॉट होता है। पांचवा खाली स्थान है आपका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डॉट डॉट होता है, संभव घटनाओं की प्रायिकता सदैव डॉट डॉट होती है। और आपका आखिरी खाली स्थान है 1 - PE = 0 डॉट डॉट है। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी। तो मैं आपको सही जोड़ी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। cos 60 का मान होगा आपका 1/2 रूट sec स्क्वायर -1, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका tan थीटा। इसके बाद है sec थीटा, इसका है 1/cos थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका होगा आपका sec स्क्वायर थीटा। और sin 90 डिग्री का मान होगा आपका 1, और जो आपका 1 - sin स्क्वायर थीटा इसका हो जाएगा आपका cos थीटा। तो ये रहे आपके क्लियर आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द का एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है 4 और 5 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। वर्ग समीकरण x - 4 x - 3 = 0 के मूल क्या होंगे। थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। बिंदु 4, 3 के मूल बिंदु से दूरी क्या है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखो। माध्यिका का सूत्र लिखो। 1/1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो ये रही आपकी एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद आते हैं आपके सत्य सत्य। तो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन है आपका √x + 2 एक बहुपद है। समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 है तो y = 2 होगा। इसके बाद अगला है x की घात 2 - 4x + 4 = 0 के मूल बराबर हैं। चौथा है आपका बिंदु -8 6 द्वितीय चतुर्थ में स्थित है। इसके बाद पांचवा, किसी ब्राज बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। और आखिरी क्वेश्चन है आपका समरूप वृत्तों की क्षेत्रफल सदैव बराबर होती है। इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर में होने वाला है। आपका छठवां है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 15 21 का एलसीएम ज्ञात करो। इसके अथवा में एचसीएफ 306 657 = 9 दिया है। इसका एचसीएफ 306 657 ज्ञात करो। तो ये आपका इसमें अथवा रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका 7वां क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। जो आपका 7वां द्विघात व्यंजक x की घात 2 + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करो। इसके अथवा में किसी बहुपद px के लिए y = px के ग्राफ खींचिए आकृति में दिया है। px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका 8वां आता समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में कितने पद हैं। और इसके अथवा में समांतर श्रेणी 3 1 - 1 - 3 के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करो।
इसके बाद आता है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखो। और इसके अथवा में त्रिभुज ABC का समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इसके बाद 10 मार्क K का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु A 8 1 B K-4 और C 2-5 संरेखी है। इसके बाद इसके अथवा में बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। इसके बाद आता है आपका इसका अथवा बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 तथा B के निर्देशांक 1 4 है। तो इसमें से आपको एक कर देना है। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन आता है यदि tan A बराबर 4/3 हो तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी इजी पेपर है और काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। साथ ही आपका 12वीं का अथवा का क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसका मान आपको ज्ञात कर लेना है। इसके बाद आता है आपका 13वां क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका कोण 60 डिग्री है। इसके अथवा में दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन वृत्तों के क्षेत्रफल के 1 के बराबर है। इसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। इसके अथवा में आपका हरप्रीत को भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी। तो इसे आप देख लें। इसके बाद आता है आपका 15वां क्वेश्चन। एक बैग में 3 लाल 5 काली गेंद है। बैग में से एक गेंद या दृश्या निकाली जाती इसकी प्रायिकता क्या होगी। गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। इसके अथवा में 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता की बल्ब खराब होगा। 16वां क्वेश्चन है आपका गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण x की घात 2 -3x -10 बराबर 0 का मूल ज्ञात करो। इसके बाद है आपका द्विघात समीकरण 2x² -4x + 3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन आता है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसकी 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इसके अथवा में है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसे आप देख लें। इसके बाद आपका आता है 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृति में डी समांतर BC है। EC का मान ज्ञात करो, BD का मान ज्ञात करो। इसके बाद आता है आपका 19वां क्वेश्चन। सिद्ध करो कि बिरा बिंदु से वृत्त खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसके अथवा में एक बिंदु Q जो वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर बिंदु Q से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन आता है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रैखिक समीकरण का हल कीजिए। x + 1 बराबर 4 x - 4। तो इसे आपको हल कर लेना है। इसके बाद आपका विलोपन विधि से इस समीकरण को हल कर लेना है। इसके बाद चलते हैं आगे। तो आपका आता है 21वां क्वेश्चन। 7.6 सेंटीमीटर लंब एक रेखा खंड खींचिए एवं 5:8 में विभाजित कीजिए। चरण के पद भी लिखिए। इसके अथवा में 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। रचना के चरण भी लिखिए। तो आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका 22वां है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोलाकार को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन आता है 23वां। निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों में प्रेक्षित जीवनकाल घंटों की सूचना ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन। इसे आप देख लें। इसी टाइप से आपका अथवा का क्वेश्चन रहने वाला है। इस पेपर की PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना।
तो स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।